हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी की। यह धोखाधड़ी इतनी बड़ी है कि इसमें इन्वेस्टर के हजारों करोड़ रुपए लूट लिए गए। एक कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 5,000 करोड़ था, 90% से घट करके 500 करोड़ से भी कम पर आ गया है। इन्वेस्टर्स के 4,500 करोड़ रुपए इस कंपनी ने स्वाहा कर दिए। हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी की जिसका नाम है जैनसोल इंजीनियरिंग। लगातार पिछले कम से कम 25-30 सेशन से इस कंपनी में लोअर सर्किट लग रहा था। सबसे पहले कुछ हफ्ते पहले एक न्यूज आई कि इस कंपनी ने अपनी बैंक की उधारी पर डिफॉल्ट किया है। उसके बाद से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में लोअर सर्किट लगने लगे। आज दिनांक 15 अप्रैल 2025 को उससे भी ज्यादा एक बहुत ही खराब न्यूज आई है। भारत के ज्यादातर बड़े बिजनेस मीडिया हाउसों ने इस न्यूज को कैप्चर किया है। यह न्यूज रहती है कि सेबी, जो कि स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है, उसने जैनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स को फंड डाइवर्सन के आरोपी के चलते, धोखाधड़ी के चलते प्रतिबंधित किया है। इस न्यूज के अनुसार कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक अंतरिम ऑर्डर पास किया है जैनसन इंजीनियरिंग तथा इसके प्रमोटर्स के विरुद्ध। इन प्रमोटर्स का नाम है अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी, तथा यह ऑर्डर सेबी ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का फंड डाइवर्सन को इस कंपनी के अकाउंट में पाया है। सेबी ने किस कंपनी के प्रमोटर्स को प्रतिबंधित किया है कि वह ऐसे डायरेक्टर या मैनेजमेंट की तरह कहीं भी कार्य नहीं कर सकते। इसके साथ साथ और इससे जुड़ी हुई दूसरी कंपनियों को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यह ऑर्डर सेबी ने डिटेल जांच के बाद जारी किया है। यह जांच शुरू की गई थी जब इस कंपनी और इसके प्रमोटर के विरुद्ध कंप्लेंट आई, जिसमें शेयर प्राइस को गलत तरीके से मार्केट में मैनिपुलेट किया गया और डिफॉल्ट किया गया इस कंपनी के द्वारा अपनी लोन उधारी वापस देने में। यह ऑर्डर बहुत ही कड़े शब्दों में पास किया गया और सेबी ने कहा कि इस कंपनी में पूरी तरह इंटरनल कंट्रोल्स का ब्रेकडाउन हो गया, कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स पूरी तरह वायलेट किए गए। सेबी ने यह भी कहा कि इस कंपनी के प्रमोटर्स इस कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे कि यह लाला कंपनी है। सेबी ने कहा कि जैनसन कंपनी ने 975 करोड़ रुपए लोन बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा इरदा से लिए थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने के लिए या खरीदने के लिए। लेकिन लोन का बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के प्रमोटर्स ने डाइवर्ट करके कुछ कर डीलर्स को फायदा पहुंचाया और उसके बाद लोन का एक हिस्सा अपनी ग्रुप कंपनी में लगा दिया। इन सब में एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वह यह है कि जिन सरकारी कंपनियों ने जैनसोल इंजीनियरिंग को लोन लिया था, क्या वह सब सो रही थी? इस कंपनी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया, लोन लेकर के गाड़ियां नहीं खरीदी जिसके लिए लोन लिया था, और सरकारी कंपनियां जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने लोन देने के बाद कोई भी मॉनिटरिंग नहीं की। यह एक बहुत बड़ा सवाल है, और जितना बड़ा सवाल की जैनसोल इंजीनियरिंग और उसके प्रमोटर से है, उतना ही बड़ा सवाल पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पर इरादा जैसी सरकारी कंपनियों से भी है। सेबी को एक इंक्वायरी इन सरकारी कंपनियां के विरुद्ध भी शुरू करनी चाहिए कि कैसे एक बार और कंपनी लोन लेकर के इतना बड़ा पैसा दूसरी चीजों में डाइवर्ट कर देती है और लोन देने वाली सरकारी कंपनियों को इसकी भनक तक नहीं लगती। कॉरपोरेट गवर्नेंस और इंटरनल कंट्रोल इन लोन देने वाली कंपनियों पर भी अप्लाई होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के वह सारे लोग जो लोन अप्रूवल में इन्वॉल्व थे, उन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए।